आज बात करते हैं, ये माइक्रोटेक का है जंबो, जो कि 2500 की है, साइन वेव है। तो इसमें इस तरह कार्ड लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये शायद कोई प्रॉब्लम होगी तो किसी ने ये कार्ड खोल के तो चेक करा होगा, अगर को समझ में नहीं आए तो हम इस कार्ड को बाहर निकाल के तो इसको प्रॉपर चेक करने की कोशिश करते हैं इसमें और क्या दिक्कत हो सकता है। क्योंकि मॉस्फेट वगैरह तो कोई दिख नहीं रहा है, तो कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें फ्यूज भी ओके है। किसी तरह की कोई भी हीटअप है नहीं, या अगर कोई जैक वगैरह इस तरह कोई, तो मैं कार्ड को एक बार बाहर निकाल के चेक कर लेते प्रॉपरली। इसमें जो है शायद ये डेड सिस्टम है, तो यहाँ पे किसी ने डायोड भी लगाने की कोशिश की है और रेजिस्टेंस वगैरह भी चेक किया हुआ है। तो इसमें ये मॉसफेट के लिए यहाँ पे जो है 2186 दो है, दो IC लगाए हुए, जो कि 7390 की तरह है। SMD में एक दूसरे को लग जाता है, उसे 7390 भी लगा सकते हैं। तो इसमें वैसे 2186 लगा हुआ है। ये 2 चैनल के लिए एक है, 2 चैनल के लिए एक है। तो हम फिलहाल इसको ये डेड कैसे है उसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ था 4007 सिंपल, हमने उस SMD लगा दिया ओरिजिनल। तो हमने जो रेजिस्टेंस, तो इसमें कोई यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है 2 वाट में 2.4 के है। तो यहाँ पे ये जो हमारा TIP 122 है उसके पैरेलल में है, इसलिए थोड़ा सा जो इसकी रीडिंग है कम ज़्यादा दिखा सकता है। तो यहाँ पे ये 78.5 लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी 78.12 और 78.5 लगा हुआ है। तो ये ड्राइव IC के लिए यहाँ पे जो है 2186 है। तो हम इसको एक बार सप्लाई लगा के देख लेते हैं। तो एक्चुअल में ये जो ये वायर लगी होती है, ये यहाँ से पॉजिटिव लेके तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए है, जो हमारा जो TIP 127 है उसके लिए है। तो अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी दिखाएगा। तो इसके कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सोल्डर ज़रूर है, ये कंटिन्यूटी है। तो एक बार हम इसको सप्लाई लगाते हैं। सो हम इसको मॉसफेट सप्लाई लगा देते हैं। तो जो डिस्प्ले हमने ओरिजिनल खोला है, LED खोला है, क्योंकि LCM की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही है। तो हमें LED से दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है 24 वोल्ट है। तो ये सप्लाई जो होती है हमारी, तो यहाँ पे जो है थिम्बल लगी होती है, उसके साथ यहाँ पे साइड में ये थिम्बल आ जाती है यहाँ पे। तो ये वोल्ट भी सही है। तो इसके साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर जो है इसकी वैल्यू शिफ्ट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे वोल्टेज क्रॉस नहीं हो रही, इसका मतलब हमारा जो TIP है, हो सकता है ये भी ख़राब हो। इसके इस साइड में भी सप्लाई नहीं है। तो अगर आपके 78 पे सप्लाई जब तक नहीं आएगी तब तक ये आगे सप्लाई नहीं देगा।
तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, ये मिली वोल्ट पे शो कर रहा है वैसे मीटर। तो ये हाफ वोल्ट के करीब दिखा रहा है, जबकि इसको फुल वोल्ट मिल रहे हैं। तो जो ये TIP ये हमारा SCR के लिए, वैसे ये सेक्शन अलग है, हमें सिर्फ इस सेक्शन को सॉर्ट आउट करना है। तो हम एक बार TIP को जो है बदल के चेक कर देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये TIP जो 122 है उसको चेंज कर दिया। हम इसको एक बार सप्लाई फिर से लगा के चेक कर लेते हैं। तो ये बीप साउंड आ गया, इसका मतलब ये हमारा सिस्टम जो है ऑन होगा। तो ये यूपी से ऑन भी होगा, ये ओवरलोड पे जा रहा है। तो ये हो सकता कुछ टाइम के बाद ओवरलोड में जाता हो। तो हम एक बार फिर इसको ड्राइव चेक कर लेते हैं। तो ये विदाउट सेंसिंग ये प्रोटेक्शन में जाता है। कि ये ड्रेन के जो है क्रॉस में 16 वोल्ट करीब है। तो इसका मतलब ये ड्राइव भी सही है और सिस्टम सारा ओके होगा। तो हम इसको इन्वर्टर में कस के चेक कर लेते हैं। तो हमने ये कार्ड कस दिया प्रॉपर। तो हम इसको सप्लाई लगा के चेक कर लेते हैं। तो ये सिस्टम ऑन हो गया। तो ये बैकअप ऑन, और इसकी जो फ़ैन है तो फ़ैन की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है, अभी फ़ैन की प्रॉब्लम है। तो ये आउटपुट हमारा जो है 228 दे रहा है। तो हम इसको मेन लगा के चेक कर लेते हैं एक बार। तो जैसे मेन लगाते हैं तो ये जो है मेन MCB ट्रिप या बाईपास सिस्टम की जो है दिखा रहा है रीसेट करें। तो इसमें हमारे ये MCB है। तो ये हमारी ये यूपी साइड में है जो रोटरी स्विच है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसको जो है मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो जो हमारा न्यूट्रल है यहाँ पे कॉमन है, एक बार हम इसमें लगा लेते हैं। तो जो हमारा SCR है यहाँ पे जो है इनपुट आनी चाहिए। तो ये जो रेड वायर लगी हुई है, तो यहाँ पे 222 जो कि हमारी इनपुट आ रही है, ये हमारी ग्रीन है 222 सेम उसमें है। तो ये हमारी यहाँ पे क्रॉस होनी चाहिए दूसरी जो हमारे SCR के जो येलो पॉइंट में है। तो यहाँ पे ये क्रॉस नहीं हो रही है। तो यानी कि हमारा जो हो सकता है इस कार्ड में प्रॉब्लम हो, या फिर हमारे यहाँ से जैक से सप्लाई जो निकलती है इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे जो TIP लगा हुआ है वो इसको सप्लाई देने के लिए है। एक बार हम इसको DC रेंज पे करके चेक कर लेते हैं। ये ग्राउंड है, तो ये 5 वोल्ट है और 10 वोल्ट है। तो यहाँ तक भी सप्लाई सही लग रही है।
तो इसमें जो है मिली वोल्ट आते हैं, तो हो सकता है ये ना आए जो एचसीआर के लिए है। यहाँ पे मिली वोल्ट दिखा नहीं रहा है, जब तक यहाँ पे मिली वोल्ट नहीं होगी तब तक ये सिस्टम हमारा ऑन नहीं होगा, जो एचसीआर है ऑपरेट नहीं करेगा। इसको 100 से 200 या हाफ वोल्ट के करीब जो है मिली वोल्ट होनी चाहिए। हम इसको प्रॉपर फिर से खोल के चेक कर लेते हैं।